हरे कृष्णा, राधे राधे। 11 सितंबर 2023 को बच्छ बारस का व्रत किया जाएगा। माताएं अपने पुत्र की मंगल कामना तथा हर संकट से रक्षा के लिए करती हैं। तो आइए श्रवण करते हैं बच्छ बारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए, मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा, तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत करके बच्छ बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूं धानुला यानी चने मोठ लो और बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहुला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेहुला धनुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब की पूजा करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह पोता गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही तालाब भरा है, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहुला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तुमने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हड्डी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। बच्छ बारस माता ने जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बच्छ बारस की कहानी सुनने वालों को, बच्छ बारस की कहानी कहने वालों को